बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे जो स्लाइड हमें नज़र आ रहा है, यहाँ पे है सॉल्विंग सेट ऑफ सिमल्टेनियस इक्वेशन टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। यहाँ पे 3 इक्वेशंस है और ये लीनियर है। दीज आर सिस्टम ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। इसको जब हम हल करते हैं तो सबसे पहले इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। फिर ये जो लेफ्ट साइड है यहाँ से हम कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लिखते हैं और यहाँ जो 3 वेरिएबल है इसको हम इस तरह एज कॉलम मैट्रिक्स लिखते हैं। यहाँ पे जो कांस्टेंट है इसको हम एज कॉलम लिखते हैं। तो इसी इक्वेशन को हम इस तरह लिखते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। फिर यहाँ जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है इसको हम ए कहते हैं। यहाँ जो मैट्रिक्स ऑफ अननोन वेरिएबल्स है इसको हम एक्स कहते हैं। यहाँ पे जो कांस्टेंट वाला कॉलम है इसको हम बी कहते हैं। फिर यहाँ से एक्स की वैल्यू हम निकालते हैं तो इसी ए को हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं। इसको हम किस तरह ले जाएंगे, यहाँ पे हम इनवर्स लगाएंगे, यहाँ भी हम इनवर्स लगाएंगे। यहाँ पे हमें आइडेंटिटी मिलेगा जो x के साथ मल्टीप्लाई होके x हमें देगा और यहाँ पे a इनवर्स b आएगा। अब इसी इक्वेशन की मदद से हमें x की वैल्यू यानी x y z की वैल्यू, ये क्या है, दिस इज x, दिस इज नॉट x, दिस इज z। इसी मैट्रिक्स को हमने x का नाम दिया। तो यहाँ पे जो इक्वेशन है x इक्वल टू a इनवर्स b। तो a इनवर्स की वैल्यू हम मालूम करते हैं। किस तरह मालूम करते हैं, a इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ a। तो a इनवर्स की जब वैल्यू हम मालूम करते हैं तो इसको हम यहाँ पे रखते हैं। दिस इज वैल्यू ऑफ a इनवर्स। और x क्या है, x हमारे पास है x y z है और ये जो b है यहाँ पे है। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये मिलता है। इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये मिलता है 3 1 -2। अब x हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू 3 यहाँ पे लिखा गया है, y इज इक्वल टू 1 यहाँ पे लिखा गया है, z इज इक्वल टू -2 यहाँ पे लिखा गया है। ये तीनों हमारे पास क्या है, दीज आर दी वैल्यूज ऑफ दी अननोन। अब इसको चेक करना कि आए ये दुरुस्त है कि दुरुस्त नहीं, तो इसको हम किस तरह चेक करते हैं। दीज वैल्यूज कैन बी चेक्ड बाय सब्स्टिट्यूटिंग देम बैक इनटू द ओरिजिनल इक्वेशन। इन वैल्यूज को जब हम बारी बारी यहाँ पे पुट करते हैं तो ये सेटिस्फाई होता है। यहाँ पे जब हम पुट करते हैं तो हमें 21 देगा। यहाँ पे जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें 5 देगा। यहाँ पे पुटिंग से हमें -1 देगा। तो ये हमारे साथ इसका सोल्यूशन है। अब ये है डिटरमिनेंट ऑफ द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। जब कभी इसी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर 0 हो, अगर इसी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर 0 हो तो फिर इनवर्स ऑफ ए हम मालूम नहीं कर सकते। यहाँ पे हमें इनवर्स ऑफ ए की जरूरत है। तो अगर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 हो तो इनवर्स ऑफ ए मालूम नहीं हो सकती। जब इनवर्स ऑफ ए मालूम ना हो या मालूम नहीं की जा सकती हो तो फिर इसी फार्मूले की मदद से हमें x की वैल्यू नहीं मिलती है या इसी मेथड से हम x मालूम नहीं कर सकते हैं। तो अगर a इनवर्स, अगर a डिटरमिनेंट 0 हो तो a इनवर्स मालूम नहीं हो सकती है एंड दिस मेथड विल नॉट बी एप्लीकेबल। फिर ये वाला तरीका हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम कोई दूसरा तरीका इस्तेमाल करेंगे, गॉस एलिमिनेशन, गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन, वही तरीका। यहाँ पे एक फार्मूला है a और a इनवर्स। जब हम a इनवर्स मालूम करते हैं तो a इनवर्स को चेक करने के लिए कि आए दुरुस्त है कि दुरुस्त नहीं, तो अगर a के साथ a इनवर्स आपस में मल्टीप्लाई हो इसी तरह या इसी तरह अगर ये आइडेंटिटी हमें दे दे तो फिर ये हमारे पास जो a इनवर्स की वैल्यू थी वो करेक्ट होती है। थैंक यू।